अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में इट का प्रयोग कब और कैसे करते हैं, इसके क्या नियम रहते हैं, ये आप सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आप सीखेंगे इट का यूज़। दो प्रकार से हम इट का यूज़ देखेंगे, एक इंट्रोडक्टरी के रूप में और दूसरा प्रोनाउन के रूप में। इंट्रोडक्टरी के रूप में इट का प्रयोग देखेंगे कहाँ कहाँ किया जाता है। समय, दिन, महीना, साल, ऋतु और तिथि बताने के लिए हम इट का प्रयोग किसी भी वाक्य में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे डे और डेट के रूप में इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग कैसे करते हैं। डे का मतलब होता है दिन और डेट का मतलब होता है तारीख। अब उदाहरण देखेंगे, जैसे कि आज रविवार है। अगर ये सेंटेंस आप बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? आज का आप लिख देंगे टुडे, और है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है तो इज़ आ जाएगा। टुडे इज़ और रविवार संडे, तो टुडे इज़ संडे। आप इस तरीके से इस वाक्य को बनाएंगे। लेकिन ग्रामर में हमारे पास इट रहता है ऐसे वाक्यों को पूरा बनाने के लिए। यहाँ पर टुडे से हम जो है वाक्य की कभी भी शुरुआत नहीं करते हैं। बोलने के लिए किया जाता है, लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है, वो गलत रहता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाएगा, मतलब कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज़ संडे टुडे, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर हमने बात की डे की और यूज़ किया हमने इट का। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इट से रिलेटेड सेंटेंस का। जैसे कि सोमवार था, तो अगर आपको इट का यूज़ नहीं आएगा तो आप ऐसे बनाएंगे सोमवार यानी कि मंडे, और था यानी कि वॉज, मंडे वॉज, इस तरीके से, जो बिल्कुल भी गलत होगा। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में सोमवार के लिए आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इट का। इट वॉज मंडे, इट वॉज मंडे। और एग्जाम्पल देखते हैं। आज 28 जुलाई है, इट इज़ 28 जुलाई टुडे। तो यहाँ पर जो है तारीख बताई जा रही है, डेट, और इट का यूज़ किया गया है। तो ऐसे वाक्य में अब आज लिखा है तो हम ऐसे तो नहीं कि टुडे से स्टार्ट कर देंगे, टुडे से वाक्य की शुरुआत नहीं होती है। तो ऐसे वाक्यों में एक तरीके से सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इंट्रोडक्टरी इट का यूज़ किया जा रहा है। इस सेंटेंस को जो है पूरा इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने यहाँ पर इट का प्रयोग किया है कर्ता के रूप में। अब आगे हम इट का प्रयोग देखेंगे प्राकृतिक घटनाओं के लिए, यानी कि वेदर के लिए इट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। एग्जाम्पल है, गर्मी का दिन है, तो यहाँ पर गर्मी से वाक्य की शुरुआत हो रही, तो हम समर से नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करेंगे। इट इज़ समर, इट इज़ समर। दूसरा देखें कि बारिश हो रही है, बारिश के लिए भी हम इट का यूज़ करेंगे, तो इट इज़ रेनिंग। यहाँ पर आपने देखा कि गर्मी के लिए, यानी कि गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो यहाँ पर इट का यूज़ किया। बारिश के लिए हमने इट का यूज़ किया। तो अब यहाँ पर एक हिंदी का वाक्य मैं देती हूँ और आपको उसकी अंग्रेज़ी बतानी है, मतलब यहाँ पर इट का प्रयोग है, आप किस तरीके से इस वाक्य में इट का प्रयोग करेंगे वो बताएं। वाक्य है कि आज बहुत गर्मी है। अब गर्मी की बात हो रही है, वेदर की बात हो रही है कि आज बहुत गर्मी है, ठीक है। गर्मी के लिए आप हॉट का यूज़ कर लें, और यहाँ पर जो है आप इट का यूज़ करके इस वाक्य को बनाएं। किस तरीके से ये बनेगा? समय बताने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बोलना हो 3 बजे हैं, इट इज़ 3 o'clock। तो बजने के लिए, समय बताने के लिए, टाइम बताने के लिए हमने यूज़ किया इट का। सुबह का समय था, इट वॉज मॉर्निंग। तो यहाँ पर सुबह भी एक समय है, मॉर्निंग बताने के लिए, इवनिंग बताने के लिए भी हम इट का यूज़ करेंगे। चलिए अब आगे हम इट का प्रयोग देखेंगे प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है जानवरों के लिए, ठीक है। यहाँ पर पक्षियों के लिए भी होगा, बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग होगा। कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, यह एक कुर्सी है,
इट इज़ अ चेयर। तो चेयर यहाँ पर निर्जीव थिंग है, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है, तो यहाँ पर इट का यूज़ किया। एक और सेंटेंस देखें, जैसे कि राजा के पास एक महल है, वह बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि महल की बात हो रही है, ठीक है, किसी चीज़ की बात हो रही, इसी महल की दोबारा बात होती है तो वहाँ पर हम महल नहीं लिखते कि राजा के पास एक महल है और महल बहुत बड़ा है, हम महल के लिए वह लिख रहे हैं हिंदी में। तो यहाँ पर इस वह के लिए हिंदी में वह आया है, तो अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में हम इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द किंग हैज़ अ पैलेस, इट इज़ वेरी बिग। हमने पैलेस के बाद में इट का यूज़ किया है नेक्स्ट नए सेंटेंस में। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि द किंग हैज़ अ पैलेस, पैलेस इज़ वेरी बिग, रिपीट नहीं करेंगे हम दोबारा से इस पैलेस को, इस नाउन को हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आप किसी जानवर पर या पक्षी पर निबंध लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे, ठीक है, निबंध भी किस में, इंग्लिश में, तो वहाँ पर जैसे कि गाय के ऊपर लिखा, काऊ के ऊपर लिखा, तो बार बार हम काऊ काऊ नहीं लिखते, हम काऊ के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो किसी भी जानवर के लिए। तो इस तरीके से आप जब भी इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ पर रिपीट नहीं करते हम नाउन को, उस नाउन के लिए जब जानवरों के ऊपर लिखते हैं, किसी पक्षी के ऊपर लिखते हैं, तो हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इट के साथ वर्ब टेक का प्रयोग भी होता है। कैसे होता है? ये जो टेक वर्ब होगी ना, ये टेंस के अनुसार बदल जाएगी, यानी कि यहाँ पर टेक का टुक भी होगा, टेक का टेक्स भी होगा। तो यहाँ पर इट के साथ तो टेक्स ही लगता है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसलिए। जब कोई कार्य करने में समय लगता है, लगा या लगेगा, जैसे कि 5 घंटे लगते हैं, क्या है, 5 घंटे लगते हैं, तो इट टेक्स 5 आवर्स, इट टेक्स 5 आवर्स। तो यहाँ पर टेक्स ही आएगा इट के साथ, इट के साथ टेक नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर एस लगेगा टेक वर्ब के साथ, ठीक है। अब टेक का लगा, अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो टेक जो है वो टुक में बदल जाएगा। हम बीते हुए समय की बात करते हैं तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक आ जाएगी। तो इस तरीके से, और एग्जाम्पल देखें, 3 घंटे लगेंगे, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही है, तो इट विल टेक 3 आवर्स। तो यहाँ पर देखा विल टेक आ गया, ठीक है, टेंस के अनुसार जो है टेक का यूज़ होगा, तो यहाँ पर विल टेक आ गया है क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पर कंप्लीट यूज़ आपने सीखे इट के। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।